टाइप 1 का पहला सवाल है 18, 42, 102 का महत्तम समावर्तक कितना है। तो इसको हम 18 को लेते हैं, सबसे छोटा संख्या है, कि इसको सभी में भाग दे के देखते हैं क्या वो कटने वाला है, नहीं कटने वाला है सभी, इसीलिए इन सभी में से इनको छोटा छोटा संख्याओं में तोड़ सकते हैं। जैसे 18 को अगर हम दो भागों में बांटे तो 6×18, 42 को भी दो भागों में बांटे तो 6×7 = 42, 102 को भी दो भागों में बांटा तो 6×17 102। ठीक है, अब तीनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, 6। ठीक है, अगर हम 6 तीनों संख्याओं में देखते हैं तो 6 मेरा कॉमन है। अब इसका मतलब हुआ कि हमारा HCF 6 होगा। क्यों? क्योंकि HCF कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिन तीनों संख्याओं में 18, 42 और 102, इन तीनों संख्याओं में मेरा कॉमन संख्या क्या है जो मौजूद है, तो 6 मेरा तीनों संख्याओं में मौजूद है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 6 होगा। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन में मेरा 2 भी दिया हुआ है, 2 भी मेरा इन तीनों संख्याओं से कटेगा, सॉरी 2 से भी ये तीनों संख्याएं कट जाएंगे, लेकिन मेरा इसका HCF 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 में हाईएस्ट कौन है, तो 6 है, इसीलिए क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 96, 528, 2160, 3520 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। इसका भी हमें HCF निकालना है। देखिए ये बहुत बड़ा संख्या है, अगर इसे 96 से सभी को भाग देते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उतना करना सही पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में मैंने क्या कहा था कि इनमें से सबसे छोटी संख्याएं जो दिखती है, जिसका अंतर सबसे कम होगा, उन्हीं का हम लेते हैं। तो इन दोनों में से इसका अंतर हम देखते हैं 96 और 528। अगर हम 96 और 528 का अंतर करेंगे तो कितना होगा, तो देख लेते हैं। 6, 2 8, 9, 3 12, तो हाथ में 1 और 4, 432। तो 432 तो मेरा देखते हैं ऑप्शन में कहीं है क्या, नहीं है। तो 432 तो मेरा HCF नहीं होगा, लेकिन 432 को हम अलग अलग भाग में तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कितना में तोड़ सकते हैं। पहले 2 से तोड़िए, 2 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4, 2 1 2 और 2 6 12, 2 से तो कट गया। अब देखिए 2 से कटने के बाद हमें देखना है कि 2 से ये चारों संख्या क्या कटती हैं, तो देख लेते हैं। चारों संख्या तो कटेंगी क्योंकि सभी संख्याएं कटने वाली हैं। तो 2 तो होगा, कंफर्म हो गया, लेकिन ये 216 मेरा देखते हैं आगे होगा कि नहीं। तो 216 को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 1 2, 0, 2 ठीक 16, तो 2 तो कॉमन है, ये तो मेरा रहेगा ही। 108, 108 से भी देखते हैं, 108 से तो ये कटने वाले नहीं हैं, इसको और छोटा करते हैं, इसे फिर 2 से भाग दे के देखते हैं, 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 तो मेरा होगा ही। अब 54, 54 का पहाड़ा में 96 मेरा आएगा, नहीं आएगा, तो 54 को हम और छोटा करते हैं। 54 को भी 2 से काटते हैं, 2 और या 27, ठीक है, 27 दूना 54 हुआ। 2 तो मेरा कॉमन है, 2 तो मेरा रहेगा ही। अब देखते हैं 27, 27 क्या मेरा 96 जाएगा, नहीं जाएगा। अब 27 को हम और छोटा करके देखते हैं, 3 से, 3 9 27, तो 3 क्या मेरा कटेगा, 3 संख्या ये तो मेरा कट जाएगा। 3 से मेरा 528 को काट के देखते हैं, 3 से 3 1 3 बचा मेरा 2, 3 से 23 बचा 1, ये कट जाएगा। 3 से 23 ये कट जाएगा। अब इसको संख्या भी जोड़ के देख सकते हैं, 3 5 8 2 11, सॉरी 10, तो 3 से मेरा ये संख्या नहीं कटने वाला, इसका मतलब मेरा ये HCF नहीं होगा। 9 से, जब 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या होगा, देखिए कॉमन मेरा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका आंसर ये मेरा 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 432 जो मैंने लाया है वो इन लोगों को माइनस करके लाया है, इन दोनों में माइनस करके इनका अंतर मैंने 432 लाया है। अब इस 432 का ही मैंने फैक्टर किया है। तो जब 432 का फैक्टर किया है तो वो मेरा जो कॉमन दिख रहा है 2 2 2 और ये 2, इन चारों को गुना करना होगा, और ये गुना करके जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए 2 को अगर हम कॉमन गुना करते हैं, 2 दूनी 4, दूना 8 और दूना 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना होगा, 16। तो ये 16 इसका आंसर हुआ। ठीक, तीसरा सवाल है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा। इसमें हमें LCM ज्ञात करना है। तो
तो इसे निकालने का दो तरीका है। एक तो हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, जो इसे निकलता है 24, 36 और 40। गुणनखंड विधि निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए। सबसे छोटी संख्या हमारा 2 हुआ, इसको भाग देंगे 24, इसको 18, इसको 20, इसको 2 से भाग देंगे तो 6 12, दोनों 18, 10। फिर इसे 3 से भाग देंगे क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, 3 दूना 6, 3 3 9 और 10। यहाँ 2 से भाग देंगे तो 1 2, 3 और 5। अब इन्हें गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 को 5 से गुना कीजिए, हमारा होता है 60, और 2 को 3 से गुना कीजिए, होगा 6। अब 60 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आएगा? 360। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना होगा? सी, 360। ये हमारा पहला विधि हुआ। दूसरा विधि हुआ 24, 36 और 40 को अगर हम निकालते हैं, इसे भी हम छोटा कर सकते हैं फैक्टर करके। तो ऐसा संख्या से फैक्टर कीजिए जो तीनों में मौजूद हो। तो 4 मेरा तीनों में है, 4 6 24, 4 9 36 और 4 9 40। तो तीनों में कौन सा संख्या मेरा कॉमन दिख रहा है? 4 तीनों में है, इसे अलग कर लेते हैं। मेरा बाकी जो संख्या है उसको अलग लिखिए। कितना कौन सा संख्या है? 6 9 और 10, 6 9 और 10। अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए। तो ऐसा संख्या लीजिए जो तीनों से कट जाए। बड़ी से बड़ी संख्या मेरा कितना हुआ? 90। 90 मेरा 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 10 से भी। अब मेरे पास बचा हुआ जो संख्या 4 था, उसे भी संख्या को गुना कर दीजिए। कितना आएगा? 360। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी 360 हुआ और यहाँ भी 360 था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 148 और 185 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? इसमें भी हमें एलसीएम ज्ञात करना है। कितना नंबर है? 148 और 185। इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसे भी हम फैक्टर के जरिए ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 से करते हैं, 2 सती 14, चौके 8। इसे भी फैक्टर कीजिए। 5 से करते हैं, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। अब इसमें कोई कॉमन हमको दिख नहीं रहा है, इसको और छोटा कर सकते हैं। 74 को करते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 सती 14। ये मेरा अभी तो फैक्टर दिखने का नहीं जाएगा नहीं किसी का। अब इसमें से कौन कौन सा नंबर हमको दिख रहा है कॉमन? तो यहाँ से 37, इस दोनों से कितना निकलेगा मेरा? 4, और यहाँ से 5। इसको गुना करेंगे, 37 गुने 4 गुने 5, तो 4 पची कितना हो जाएगा? 20, और 20 को 37 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 सती 14 के 4, हाथ में 1 2 3 6 और 1 7, 740। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना होगा? 740। ये हो गया पहला विधि। इसको दूसरे तरीके से और बताता हूँ। 148 और 185, इसका हमें एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों का अंतर देखिए। अंतर कितना आ रहा है? 8 7 15 का 5, 1 5 और 3 8, 37। 37 ऐसा संख्या है जो इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। कैसे चेक कर सकते हैं? अगर 37 से मेरा ये कट जाएगा और 185 भी कट जाएगा, इसका मतलब 37 मेरा दोनों के अंदर है। देख लेते हैं। 37 के मेरा 4 से कटेगा, 37 गुने 4 करेंगे तो 148 होगा। 4 से 28, 2 4 3 12 13 14, हाँ ये हो जाएगा। और 37 गुने 5 करने से 5 से 35 के 5 3 5 15 18, ठीक। इसका मतलब हुआ कि 37 जो है ये मेरा इन दोनों को अंदर मौजूद है, और 37 मेरा इस क्वेश्चन का HCF होगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? LCM। अगर मुझे HCF निकालने बोले तो वो तो मेरा 37 है, ये मेरा कितना हो जाएगा? HCF 37। लेकिन हमें निकालना क्या है? LCM। तो उसके लिए हमें तीनों संख्याओं को गुना करना पड़ेगा। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, और मेरा यहाँ एक्स्ट्रा कितना नंबर था? 37। हमें निकालना LCM है, तो LCM में सभी संख्याओं को गुना किया जाता है। तो इसको गुना कर दीजिए। 2 सती 14 के 4, हाथ में 1 2 3 6 और 1 7, और ये 0। इस तरह से इसका आंसर कितना आ रहा है? 740।
तो आप चाहे इस विधि से बनाइए चाहे आप इस विधि से बनाइए, दोनों में एक ही आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ? बी। टाइप 1 हमारा ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्वेश्चन है 3/16, 5/12, 7/18 का लघुत्तम समावर्ती तथा GCD कितना होगा। ये GCD मतलब HCF कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें दोनों निकालना है। तो पहले हमें निकालना है LCM। तो इस क्वेश्चन, अगर जो भी क्वेश्चन हमारा बट्टा में दिया रहे, इसमें सिंपल सा सिस्टम होता है कि जो इसका बारे में जो बोला जाए, अगर मुझे LCM निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा? LCM, और नीचे वाले का क्या होगा? HCF। ऊपर वाला हमारा अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। तो इस कह सकते हैं कि ऊपर की जो संख्याएं हैं उनका हमें LCM निकालना है और नीचे की जो संख्याएं हैं उनका हमें HCF निकालना है। तो पहले हम LCM निकाल रहे हैं, इसीलिए 3, 5 और 7, इसका LCM क्या होगा? 105। 105 हमारा LCM होगा। और HCF की बात करें तो HCF कितना है? HCF हमें निकालना है 16, 12 और 18। इसका HCF क्या होगा? HCF निकालने के लिए हमें ऐसा संख्या देखना है जो तीनों में मौजूद हो। तो तीनों में मौजूद कौन सा संख्या है? 2, जो तीनों में मौजूद है। उसके अलावा 3 हो सकता है क्या? 3 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं होगा। 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन 2 मेरा तीनों में है, इसीलिए इसका HCF कितना होगा? 2। अगर इसका आंसर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 105/2। ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। GCD बोले चाहे इसे HCF बोले, एक ही चीज़ है। इसमें हमें HCF ही निकालना है। नंबर कितना है? 3, 5 और 7 बताए हैं कि जो निकालना रहता है ऊपर वाले का अंश का, वही HCF निकालते हैं। अगर हमें LCM निकालना रहता था तो ऊपर वाले का LCM निकालें, नीचे वाले का HCF निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या निकालना है? HCF। तो ऊपर वाले का हम HCF निकालेंगे और नीचे वाले का क्या हम LCM निकालेंगे। नंबर क्या है? 3/16, 5/12 और 7/18। तो 3, 5 और 7 का हम HCF निकालते हैं। तो HCF कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि 1 में ऐसी कोई संख्या जो नहीं है जो किसी से कट रही है, इसीलिए जब किसी से ना कटे तो उसका HCF 1 होता है। और LCM की बात करें तो LCM ऐसा कौन सा संख्या ले जो तीनों से कट जाए। 16, 12 और 18 का LCM कितना होगा? 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1/144। अगर हमें HCF निकालना हो तो आंसर कितना होगा? 1/144। और अगर हमें LCM निकालना तो आंसर कितना होगा? 100। इस क्वेश्चन का अगर हम LCM की बात करें तो LCM मेरा कितना है? 105/2। अगर HCF निकालने बोला या GCD निकालने बोला तो आंसर कितना हुआ? 1/144। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3/4, 6/7, 8/9 का LCM कौन सा होगा। लघुत्तम समवर्ती हमारा क्या होता है? LCM कौन सा होगा। तो LCM ज्ञात करना है। बट्टा वाले क्वेश्चन में ध्यान देना है कि ऊपर वाले का LCM लेना होगा, क्योंकि हमें LCM ज्ञात करने बोला है। अगर LCM निकालने बोले तो अंश का क्या निकालेंगे? LCM, और हर का क्या निकालेंगे? HCF। ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल के देखते हैं। ऊपर वाले का LCM कितना होगा? 3, 6, 8। ऐसा संख्या लेंगे जो सभी से कटेगा। तो कितना होगा? 24। 24 मेरा 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है। और HCF कितना होगा? 4, 7 और 9 का HCF कितना होगा? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24/1, मतलब कि 24। देखते हैं ऑप्शन किस में है। सॉरी, ये कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हालांकि ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। आंसर इसका 24 ही होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी टॉपिक्स आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।